सलाम, नमस्कार, आदाब, अर्ज़ है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ 110। दोस्तों, हमने पहले ही चेतावनी दी थी और दी थी यहीं से, आपकी आवाज़ 110 से, क्योंकि जिस समझौते की नींव झूठ और जुल्म पर रखी जाए वो टिके भी कैसे। ये शांति वार्ता सिर्फ दिखावा था, क्योंकि समझौते की नींव झूठ और जुल्म पर रखी गई थी। आज फिर वही हुआ, गाजा पर फिर बम गिरे हैं, वही फिर चीखें, वही मलबा, वही मासूमों की लाशें। आज इजराइल ने हमला किया, इस हमले में 11 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अब तक जब मैं न्यूज़ बना रहा हूँ, जो अपडेट मिला है, अब तक 47 बार इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिनमें औरत और बच्चे भी शामिल हैं। सोचिए दोस्तों, यही वो दिन है जब पीस डील के दूसरे चरण की शुरुआत होनी थी, लेकिन इजराइल ने फिर वही किया, वादे किए और खुद ही तोड़ दिए। हमास की ओर से अब तक एक बड़ा बयान सामने आया है। हमास ने साफ कहा है, हम अपने हथियार नहीं डालेंगे और गाजा नहीं छोड़ेंगे। दरअसल हमास शुरुआत से ही कहता आ रहा है कि किसी भी तरह के समझौते का हिस्सा वो नहीं बनेगा। हाल ही में जो शांति समझौता हुआ, हमास ने उसे एक तरफा डील बताया। उन्होंने कहा इस समझौते में उनके किसी भी सदस्य की मौजूदगी नहीं थी और न ही उस पर हमास के किसी प्रतिनिधि के सिग्नेचर हैं। उनकी गैर हाजिरी में यह डील पूरी की गई है। यानी साफ है, ये शांति नहीं, एक दबाव था। 20 पॉइंट का समझौता हुआ था, लेकिन ज्यादातर पॉइंट हमास को झुकाने वाले थे। उसने अपने हथियार सौंपने को कहा था और इजराइल को सुरक्षा जोन बनाने की छूट दी गई। अब आप ही बताइए, क्या इसे शांति वार्ता कहा जाएगा या फिर इजराइल का दबाव? कोई भी कौम अपने लोगों की सुरक्षा छोड़कर दुश्मन पर भरोसा नहीं करती। इजराइल का इतिहास गवाह है, जब जब शांति की बात हुई है वो हथियार लेकर खड़ा हो गया है। जब जब इंसानियत की बात हुई है वो बम लेकर चल पड़ा है, और आज फिर वही हो रहा है। अब बात करते हैं बॉर्डर की हकीकत की। इजराइल ने अब तक अपने बॉर्डर पूरी तरह नहीं खोले हैं। राहत सामग्री गाजा तक नहीं पहुंच पा रही है। इजराइल का कहना है, जब तक हमास हमारे 20 सिपाहियों की लाशें नहीं लौटाएगा, बॉर्डर नहीं खुलेगा। आप जरा सोचिए, क्या हमास के पास वो साधन है कि वो मलबे के नीचे से लाशें निकाल सके? जहां पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका है, वहां लाशें निकालना नामुमकिन है। और यही तो इजराइल चाहता था, एक बहाना, गाजे पर कब्जे का बहाना। आज गाजा पट्टी की हालात इंसानियत के लिए सवाल है। राहत सामग्रियां रुक गई हैं, पानी और बिजली बंद है, दवाइयां खत्म हो रही हैं, अस्पताल मलबे में बदल चुके हैं, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, माँ अपने बच्चे को सिर्फ दुआओं में जिंदा रख रही है। अब जरा अरब देशों की तरफ देखिए, जहां से उम्मीद थी कि वो फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े होंगे, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। बल्कि अब कई अरब मुल्क अब ईरान पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप ही मिडिल ईस्ट के लिए असली खतरा है और हमें पहले इन खतरों से निपटना होगा। उधर अरब की फौजें इजराइल के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ गाजा जल रहा है और दूसरी तरफ उसके हमदर्द इजराइल के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या यही अरब एकता है? क्या ही उम्मत का दर्द है? कभी कभी लगता है दुनिया अब थक चुकी है, इंसानियत अब सिर्फ एक शब्द रह गई है। हर जगह सियासत है, हर जगह सौदा है, खून का भी और शांति का भी। आज गाजा में जो हो रहा है वो सिर्फ एक शहर की लड़ाई नहीं, ये उस पूरी कौम की जंग है
جو اپنے وجود کے لیے کھڑی ہے۔ حماس کہتا ہے ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور سچ کہے تو یہ ان کا حق ہے، کیونکہ جو اپنی زمین چھوڑ دے وہ پھر کبھی سر اٹھا کر نہیں جیتا۔ اسرائیل کہتا ہے ہم شانتی چاہتے ہیں، لیکن اس کی شانتی غزہ کی تباہی سے ہو کر گزرتی ہے۔ خون کی ندیاں بہا کر جو امن کا پیغام دے وہ امن نہیں، ایک نیا ظلم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا دنیا صرف دیکھتی رہے گی؟ کیا انسانیت صرف ایک ہیش ٹیگ بن کر رہ جائے گی؟ کیا یہ پیس ڈیل بس ایک اور چھلاوا تھا؟ غزہ پٹی میں اب بھی خون بہہ رہا ہے اور دنیا کے کانوں میں اب بھی سناٹا ہے۔ دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف دیکھنا بند کریں اور سوال پوچھنا شروع کریں، کیونکہ جب انسانیت چپ رہتی ہے تو ظلم اپنی جیت مان لیتا ہے۔ غزہ صرف ایک زمین نہیں، وہ ایک امتحان ہے ہماری روح کا، ہمارے ضمیر کا۔ اگر آج ہم نے آواز نہیں اٹھائی تو کل شاید آواز اٹھانے کی طاقت بھی نہ بچے۔ ہم بولیں گے، کیونکہ سچائی بولنا ہی ہماری پہچان ہے۔ یہ صرف آواز نہیں، یہ حق کی پکار ہے۔ یہی وہ سچائی ہے جو آپ کی آواز 110 ہمیشہ کہتا آیا ہے، بنا ڈر، بنا جھجک اور پوری سچائی کے ساتھ۔ سچ بولنا مشکل ہے، مگر یہی ہمارا فرض ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سچ کی آواز دبے نہیں تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے۔ آپ کی آواز 110 سے میں علی احمد ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے سچ کے ساتھ۔ اللہ حافظ، خدا نگہبان، اور دیش کے ہر شہری کو میرا سلام، جے ہند۔